असम के स्टेट में एमबीबीएस के लिए एनआरआई कोटा फिर से लागू किया जा रहा है 2025 से। असम की जो नीट काउंसलिंग होगी जिसमें कि एमबीबीएस या फिर बीडीएस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होगा, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि असम से बिलोंग करते हैं, 85% स्टेट कोटा से अगर जाना चाहते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा से जो 15% की सीट होती है उसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं बाहर के स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो कि एनआरआई कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं एमबीबीएस में, उन सभी एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए एक और स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन 2025 में होगा, और वो है असम के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनमें। इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में क्या सीट मैट्रिक्स है, फीस कितनी लगेगी और कितने मार्क्स पर एमबीबीएस गवर्नमेंट एनआरआई कोटा में असम के कॉलेजेस में मिल जाएगा, नया रेगुलेशन जो असम की स्टेट की ओर से जारी किया गया है वो क्या है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिको विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। थंबनेल में आप देख रहे होंगे असम एमबीबीएस न्यू रूल्स 2025 फॉर एडमिशन, राइट। यहां पर असम में एनआरआई कोटा फिर से लागू हुआ। जी हाँ, 2023 में असम में एनआरआई कोटा के से एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में लिया गया था, लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ओर से और प्लस काफी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कुछ जो फॉर्मेलिटीज थी एमबीबीएस के एडमिशन में उसको सही तरीके से नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसको विरोध झेलना पड़ा था और फीस स्ट्रक्चर ज्यादा था, जिसकी वजह से ये कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इस बार 2025 में फिर से असम के गैजेट में चेंज किया गया है। गैजेट क्या कहता है और कितनी सीट जो है वो एनआरआई में असम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आई है, वो सभी ये द असम गैजेट में पब्लिश किया गया है, और पब्लिकेशन की डेट है 9 अप्रैल 2025, मतलब कि 9 अप्रैल 2025 को ये गैजेट में मॉडिफिकेशन किया गया है। और मॉडिफिकेशन से में ये साफ साफ कहा गया है कि जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को चेंज किया गया है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। रिजर्वेशन में 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में रहेगा। उसके अलावा सेंट्रल पूल की 6 सीट रहेगी। अब ये सेंट्रल पूल कोटा क्या होता है, कहां कहां पर सेंट्रल पूल में एडमिशन होता है, नेक्स्ट के वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं यहां पर असम में सेंट्रल पूल की 6 सीट, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान में रिजर्वेशन के लिए जो है 5 सीट जो है वो दी गई है डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जहां पर की कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ऐसे स्टेट के लिए टोटल 12 सीट दी गई है, जिसमें से मेघालय की ओर से 10 और नागालैंड की ओर से 2 सीट असम में रखी जाएगी, राइट। वहीं पर बीडीएस में 18 सीट। स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं, जितने भी बैलेंस सीट बचेगी उसको स्टेट कोटा में डाला जाएगा, और स्टेट कोटा में जो रिजर्वेशन है वो पहले की तरह लागू होगा। यहां पर रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो एनआरआई कैटेगरी की सीट है उसको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। एनआरआई के लिए टोटल जो रिजर्वेशन है अगर हम उसकी बात करें तो फिर वो भी गैजेट में मेंशन किया गया है। जो स्टेट का रिजर्वेशन है उसके साथ साथ एनआरआई के लिए जो सीट्स हैं उनको भी यहां पर शो किया गया है। स्पोर्ट्स कोटा की 1 सीट है। वहीं पर जो एनआरआई कैंडिडेट्स होंगे उन एनआरआई कैंडिडेट्स को अब मौका मिलेगा यहां पर एडमिशन के लिए। पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन, बाकी का रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या रिजर्वेशन वो है। साथ ही साथ यहां पर देखेंगे अगर तो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा, ये जो कोटा है यहां पर 7% की टोटल स्टेट कोटा की सीट जो है वो रिजर्व रहेगी फॉर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल डिडक्शन आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिजर्व सीट। मतलब कि ये जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है इनकी डिडक्शन के बाद जो सीट बचेगी उसमें से 7% सीट जो है वो अवेलेबल रहेगी एनआरआई या फिर एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए। ये सभी कैंडिडेट्स किन किन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे और वहां की फीस कितनी होगी ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये टोटल फीस, टोटल जो सीट मैट्रिक्स है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की, असम की आपका जीएमसी गुवाहाटी, उसके बाद डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, बारपेटा, तेजपुर, डिफू, लखीमपुर, धोबरी, नालबड़ी, नौगांव और कोकराझार, यहाँ पर जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया वीडियो में, वही सीट के नंबर यहाँ पर बताए गए हैं कि किस कैटेगरी में टोटल कितनी सीट होगी। वहीं पर जो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा होगा 7% का, यहाँ पर 88 सीट अवेलेबल होगी जो असम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें। फीस की अगर हम बात करेंगे तो टोटल $1,15,000 कंप्लीट फीस की होगी, जिसमें से पहले साल $25,000 पे करना पड़ेगा और बाकी के जो 4 साल बचेंगे उसमें इक्वल $22,500 जो है $, ये पे करना पड़ेगा हर एक ईयर में, नेक्स्ट के 4 इयर्स तक।
फर्स्ट ईयर टोटल होगा आपका 25,000 यूएस डॉलर, टोटल मिला के 1,15,000 यूएस डॉलर हो जाता है ये फीस, जो कि देनी पड़ेगी एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को। पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? जिनका कैंडिडेट या तो एनआरआई है या तो उनके गार्जियन, मदर या फादर एनआरआई है, ये प्योर एनआरआई कैटेगरी हो गई। इसके अलावा कैंडिडेट के ब्लड रिलेटिव अगर एनआरआई है और वो स्पॉन्सर करते हैं कैंडिडेट को एडमिशन के लिए, तो वो स्पॉन्सर्ड का केस होगा एनआरआई का। ऐसे में अगर कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत कम है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई असम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कैटेगरी में कितने मार्क्स पर एडमिशन अगर हो जाएगा, उसकी अगर हम बात करें, क्वालिफाइड है जनरल कैटेगरी से यानी 144 प्लस अगर आपके हैं या फिर 144 है या फिर उसके ऊपर जो भी नंबर्स आपके होंगे, नो डाउट कि आपको एडमिशन असम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कॉलेज कौन सा मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके स्कोर और आपके रैंक पर। अगर आपको पिछले 3 साल का कट ऑफ चेक करना है स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा का, आपको सिंपली विजिट करना है medicawing.com, जहां पर आपको 10 कॉलेज का कट ऑफ राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, ईयर वाइज देखने के लिए मिल जाता है, सभी कैटेगरीज के लिए और सभी कोटा के लिए। और साथ ही साथ आप अपने मार्क्स पर, यानी आपका जो रैंक है उस रैंक पर आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं मेडिकाविंग का प्रेडिक्टर यूज करके। ऑफिशियल वेबसाइट है medicawing.com, जो विजिट करने के लिए लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हैं मेडिकाविंग की एक्सपर्ट टीम से एडमिशन सपोर्ट के लिए एनआरआई कैटेगरी में या फिर किसी भी स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, एमबीबीएस, बीडीएस या फिर आयुष के किसी भी कोर्सेज के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है। साथ ही साथ आप हमें एक गूगल फॉर्म भर के अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकाविंग। थैंक्स अ लॉट।